बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि एब्सोल्युटली गया है मिक्स्ड टू बियरिश बोल सकते हैं थोड़ा। DIs का गया है बियरिश, FIs का गया है मिक्स टू बुलिश और प्रोज का भी मिक्स गया है। तो काफ़ी मिक्स डेटा गया और बाजार भी आज कुछ मिक्स सही रहा, बिल्कुल साइडवेज सही ओवरऑल बाजार गया आज। चलिए अब देखते हैं ये जो नंबर्स अभी हमने देखे ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज ये रखे थे, वही सेम नंबर्स हमें इस कॉलम में मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये कल तक का ओवरऑल डेटा था, ये आज का चेंज वाला डेटा आ गया, इन दोनों को एडअप कर देंगे तो आज ओवरऑल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो इस कॉलम में आएगी। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी, फोकस करेंगे इस कॉलम पे। तो 8000 लॉट्स की लगभग सेलिंग करी है रिटेलर्स ने और उनके अब रह गए 55,000 लॉन्ग। DIs शॉर्ट्स के साथ बैठे हुए हैं 20,000 लॉट्स के। 8000 लॉट्स की बाइंग करी है FIs ने, उनके हो गए हैं 23,000 शॉर्ट्स, घट गए हैं नंबर्स। और 447 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, तो उनके हैं 11,725 शॉर्ट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे तो इंडेक्स कॉल के अंदर राइटिंग आया है रिटेलर्स का। 60,000 लॉट्स की सेलिंग करी है उन्होंने और अब उनके नेट सेल हो गया है 2,11,000। FIs की बाइंग आई है 1,08,000 लॉट्स की, उनकी हो गई है 3,50,000 ओवरऑल इंडेक्स कॉल में कॉल बाय। प्रोज का देखें तो 47,000 लॉट वो सेल करके गए, उनके हो गए 1,39,000 कॉल शॉर्ट। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर जो है वो फिर से रिलीज़ कर दिया उन्होंने। टाइगर जिंदा है कि पार्ट पता नहीं कौन सा, अब फिर से उन्होंने सेलिंग कर दी है पुट्स के अंदर 1,77,000 लॉट्स की और फिर से चले गए 5 लाख के ऊपर और हो गया अब उनका नेट सेल 5,58,000 लॉट्स सेल में। और DIs को देखें तो 8,800 लॉट पुट के बाय करके गए, 1,35,000 लॉट उनके लॉन्ग में है। और FIs को देखें तो 1,13,000 लॉट उनके ओवरऑल बाय हुआ है आज, उनकी पुट बाय हो गई है 5,12,000, तो ये एक डेंजर सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। प्रोज को देखें तो 55,000 लॉट की उन्होंने बाइंग करी, हालांकि उनकी पुट सेल अभी भी है लगभग 90,000 की। अच्छी खबर एक ये आ रही है कि स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग आई है 32,000 लॉट्स की FIs की, तो उनके 1 लाख के नीचे ये नंबर काफ़ी दिन के बाद गया, 96,000 लॉट अब उनके नेट सेल में रह गए हैं। स्टॉक ऑप्शन से भी अच्छी खबर आ रही है कि रिटेलर्स वहाँ पे भी बियरिश व्यू लेके गया और स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करके गई है। चलिए चलते हैं अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा जो है हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेंगे हम जी। सो ये रुपीज़ इन करोड्स है नंबर, DIs और FIs के नंबर दे रखे हैं। DIs का 305 करोड़ का बाय है, FIs का 61 करोड़ का बाय है, यानी लगभग 371 करोड़ का ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल बाय है, जितनी सेलिंग लगभग रिटेलर्स ने करी होगी। और निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 31 अगस्त की एक्सपायरी यानी परसों की 19342, वंस अगेन 300 के ऊपर क्लोज हुआ मार्केट, तो एक अच्छा साइन है। 19342 के ऊपर क्लोजिंग आई है। और कुछ इन द मनी कॉल्स में यहाँ पे अनवाइंडिंग दिख रही है, विच इज़ सर्टेनली नॉट अ वेरी गुड साइन, बट बाय अगर हमें यहाँ पे कहीं पे भी करना है सो 19,300 के ऊपर कहीं पे भी हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो वो हमारे लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। टारगेट होना चाहिए 19400 का, इसके ऊपर निकले तो फिर टारगेट रहेगा हमारा 19500 का। आज मार्केट साइडवेज रहा, अब देखते हैं कल क्या होगा। कल हो सकता है ट्रेंडिंग हो जाए, अगर कल भी नहीं रहा तो परसों पूरी उम्मीद की जा सकती है एक्सपायरी के दिन एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन देखना होगा कल क्या होता है पहले। तो यहाँ पे भी कुछ पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग है, तो मेजर गेम कुछ नहीं बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि पोजीशंस में काफ़ी अल्टा पल्टी टाइप्स हुई है, तो 19,300 के नीचे ही अगर जाएगा तो हम लोग जो है वहाँ पे सेल का ट्रेड देखेंगे। और वहाँ पे 19,300 के नीचे हमारे टारगेट जो रहेंगे 250 और 200 के टारगेट रहने वाले। 200 के नीचे गया तो फिर बड़ी क्वांटिटी के अंदर सेल का प्लान हम लोग करेंगे। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 7 सितंबर। तो 7 सितंबर में कुछ इन द मनी कॉल हमें दिखाई दे रही है और पुट्स भी कुछ दिखाई दे रही है इन द मनी में, यानी खेल तो बराबर का ही है दोनों तरफ का। अब देखते हैं आगे और क्या दिखाई दे रहा है हमें, विच इज़
28 वहाँ पे भी देख लेते हैं गेम क्या है। वहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स है, लेकिन कुछ पुट्स का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हमें कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी पड़ेगी अगर हम बुल केस भी पकड़ करके चलें। अगर हमारे 19,300 के ऊपर भी सस्टेन करें तो भी थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच, यानी कम क्वांटिटी रखें एटलीस्ट जब तक 19,400 के ऊपर हम लोग 15 मिनट के लिए सस्टेन ना कर दें। वहाँ पे हम क्वांटिटी जो है बढ़ाने की यहाँ पे प्लान करेंगे। अगेन देखिए, बैंक निफ्टी का ऑपरेटर जो था आज वो छुट्टी पे था, बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ पे कल मार्केट क्लोज हुई थी वहीं पे क्लोज रही है। तो छुट्टी पे था तो दुकान नहीं खुली और दुकान वहीं की वहीं बंद हुई। और इन द मनी कॉल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत कॉल्स हैं, ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। तो इन द मनी में बिल्ड होती हुई दिखाई दी है। तो हमारा जो अब बाइंग की जो रहेगी हमारी स्ट्रेटजी वो 44,500 के ऊपर ही रहेगी। पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखना चाहिए। पहली रेजिस्टेंस जो कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है वो 44,600 ही रहेगी, क्योंकि चेंज इन हुआ है सबसे बड़ा वहीं पे है। इसके ऊपर निकलेगा, 15 मिनट सस्टेन करेगा, तभी हम क्वांटिटी अपनी बढ़ाने की सोचेंगे। 44,600 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि एक सेफ जोन हो जाएगा बुल्स के लिए, और टारगेट रहेगा फिर उसके बाद 44,900 एंड देन 45,000। ये ध्यान रखना है दोस्तों, 44,600 के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ाएंगे। कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, इसलिए कॉशियस अप्रोच कब तक, जब तक 600 के ऊपर हम कम से कम 15 मिनट का सस्टेन नहीं करते। उसके बाद अगर सेलिंग का ट्रेड देख रहे हैं तो 44,300 के नीचे ही ऑब्वियसली वहाँ पे हम देखेंगे, और टारगेट इसमें ओपन है, सपोर्ट नहीं है ज़्यादा। अब देखिए पुट राइटर्स का यहाँ पे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखा पुट राइटिंग में, तो ये एक थोड़ा सा डेंजरस सिनेरियो। तो बाज़ार का 19,600 के ऊपर सस्टेन करना, माफ़ कीजिएगा 44,600 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो टारगेट अदरवाइज़ 44,000 तक का भी आ सकता है अगर हम 44,500 के नीचे स्लिप कर गए और सस्टेन कर गए और नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू कर गए। तो ये ध्यान रखना है। इन द मनी पुट्स भी बैठी हुई हैं, जो कि बियर्स के लिए सोने पे सुहागा की सिचुएशन हो जाएगी उस समय पर। और राइटर भी कौन है? राइटर भी रिटेलर बैठा हुआ है। तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ खास हमें बैंक निफ्टी में नहीं मिल रहा है, तो हम सीधा चलते हैं अब फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ, फिर देखेंगे मिड कैप निफ्टी को। फिन निफ्टी की जो आज की एक्सपायरी थी वो तो ख़त्म हो गई है, 5 सितंबर की अगली एक्सपायरी है। और यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट एक्सपायरी इन्होंने 19,800 के आसपास करी थी। इसका मतलब ये कि अच्छी खासी प्रीमियम मीटिंग करके गए, और कल के लिए भी लेवल यही डिसाइड करके गए कि इसके ऊपर तो तेज़ी, प्राइस एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, और टारगेट इसमें 19,900 और 19,900 के ऊपर 20,000 का टारगेट इसके अंदर आ सकता है। और नीचे भी जो है वो हम 19,800 के नीचे रहेगा तो सेल का ट्रेड देखेंगे, और इसमें टारगेट जो है 19,700 एंड देन 19,600 तक का भी टारगेट पॉसिबल है अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो। इन द मनी पुट्स भी यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रही है हमें, तो कॉशियस अप्रोच बिल्कुल लेकर के यहाँ पे भी हमें चलनी है। मिड कैप निफ्टी, और ये भी काफ़ी हद तक 8800 के आसपास क्लोज दिया है इसने। इसमें देखते हैं क्या खेल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी 8800 के ऊपर तेज़ी है और नीचे मंदी है, बड़ा क्लियर कट सिनेरियो है। जी हाँ, बिल्कुल 8800 ही मेक और ब्रेक लेवल यहाँ पे हमारे लिए रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट इसी लेवल पे कॉल और पुट दोनों साइड में बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम। अब इससे पहले कि कंक्लूड करें उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारी वेबिनार भी 2nd संडे ऑफ सितंबर होगी। जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस अलग से मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ वेबिनार, यानी अभी से तो मिलना शुरू हो ही जाएगा, लगभग 2.5 महीने के आसपास का आपको लाइव एनालिसिस मिलने वाला है। तो चलिए, विच इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एफआईज की पोजीशन काफ़ी अच्छे खासे लॉन्ग ऐड की है, कुछ शॉर्ट्स भी हैं लेकिन नेट लॉन्ग आए हैं, एक पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा निकल करके आ रहा है कि कॉल की बाइंग जो है वो पुट की बाइंग से कहीं ज़्यादा है एफआईज की। वहीं कॉल की राइटिंग ठीक ठाक करिए, कुड बी कवर्ड बाइंग, और यहाँ पे शॉर्ट क्लोज हुए, यानी बाइंग जरूर है लेकिन शॉर्ट क्लोज हुए हैं पुट साइड पे। सो ओवरऑल ठीक ठाक डिसेंट यहाँ पे बाइंग दिख रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार नीचे की तरफ ही जाए, पॉसिबिलिटी बन सकती है ऊपर जाने की। अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट हुआ तो इनकी कॉल की बाइंग ठीक ठाक है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी बाइंग दिखाई दे रही है। एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि प्रोज आज और एडिशनल कॉल राइटिंग करके गए हैं, तो वो एक दिक्कत वाली सिचुएशन हो सकती है। तो
ओवरऑल वो कॉल राइटिंग में है। पुट बाइंग भी है उनकी, हालांकि आज इंक्रीमेंटली उन्होंने थोड़ा सा पुट बाय है, पुट सेल है, माफ़ कीजिएगा उनको ओवरऑल। इनको कंपेयर करें तो कॉल राइटिंग उनकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग, तो थोड़ा सा प्रोज की तरफ से दिक्कत आ सकती है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आ रही है, लेकिन मेन यहाँ पे बात क्या है कि पैसिव एक्शन हुआ है कि शॉर्ट क्लोज हुए हैं, कहीं ना कहीं दोबारा हो सकता है वो अप मूव देख रहे हो। 1 लाख के नीचे आए नंबर। तो दोस्तों डेटा ओवरऑल मिक्स है, हल्का सा बुलिश बायस में देखूंगा अगर मार्केट 19,350 के ऊपर निफ्टी और 44,500 से 600 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट, तो फिर मैं इस डेटा को बुलिश नज़रिए से देखूंगा कि ये एक बुलिश सेटअप बना हुआ है। और उसके बाद वो लेवल 19,400 का तोड़े और 19,600 का तोड़े तो फिर मैं ऑल आउट बुलिश चला जाऊंगा। तो ये मेरा व्यू है कल के लिए मार्केट को लेकर के। अगर लेकिन यही इन लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है 19,300 के नीचे और 44,500 के नीचे, तो फिर हम बियर व्यू के नज़रिए से बाज़ार को देखेंगे। तो ये दोस्तों हमारी कल की स्ट्रेटजी है कल के बाज़ार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।